मुल्क में बिजली का बहरान फिर सर उठाने लगा है। मुल्क में मजमूई शॉर्टफॉल 4,743 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट है और बिजली की तलब 25,500 मेगावाट है, ये बताना है ज़राए का। तो मुल्क में बिजली का बहरान फिर सर उठाने लगा है। मुल्क में मजमूई शॉर्टफॉल 4,743 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट है और ज़राए बताते हैं कि बिजली की तलब 25,500 मेगावाट है। तो बिजली बहरान मुल्क में सर उठाने लगा है। मुल्क में मजमूई शॉर्टफॉल 4,743 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया है और बिजली की मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट है और ज़राए का बताना है कि बिजली की तलब 25,500 मेगावाट है और बिजली की मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट है और मुल्क में मजमूई शॉर्टफॉल 4,743 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया है और मुल्क में बिजली का बहरान फिर से सर उठाने लगा है। बिजली का बहरान है मुल्क में और मुल्क में मजमूई शॉर्टफॉल 4,743 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट है। बिजली की तलब 25,500 मेगावाट है, ये बताना है ज़राए का। आपको बता रहे हैं मुल्क में बिजली का बहरान सर उठाने लगा है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग तवील, शहरियों की जिंदगी अजाब। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे से भी तजावुज कर गया और मुरम्मत के नाम पर घंटों बिजली गायब रहती है। शहरियों का शिकवा सख्त गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग से मामलाते ज़िंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग तवील और शहरियों की ज़िंदगी अजाब बन गई है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे से भी तजावुज कर गया है। सख्त सर्दी में और सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है 10 से 12 घंटे से भी तजावुज कर गया है और मुरम्मत के नाम पर घंटों बिजली गायब रहती है। शहरियों का ये शिकवा है। सख्त गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग से मामलाते ज़िंदगी भी मुतासिर होने लगे हैं। कराची के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। सर, लोड शेडिंग तो इतनी हो चुकी है कि बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मेरे बच्चे दो तो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं क्योंकि ये दावेदार जो आते हैं ना, ये सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आते हैं। नए मीटर जो लगाए हैं वो रॉकेट की तरह चल रहे हैं और कोई पूछ नहीं पड़ता। लोग चीरते हैं कि हमारे बिल इतने आते हैं, हम खाते देंगे, इतने बिल ये देंगे, वो बिल बराबर लगा के भेजते हैं और वहाँ भेज देते हैं कि हम तुम्हारा बंद करवा देंगे, तुम्हें जेल करवा देंगे, तुम्हारा जायदाद जब्त कर लेंगे। ये धौंस देते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले। तो 24 घंटे की बत्ती का ये रह गया है कि बच्चे हमारे आदमी इतना बीमार है कि सांस का मरीज है वो, कि बाहर निकल के बैठते हैं। बिल भी इतने महंगे दे रहे हैं और है ना, बत्ती भी पूरे दिन ले रहा है। लोड शेडिंग की आप बात समझने तो ये देख लें, अभी लोग सुबह ही हमारी आवाम सुबह 6 बजे से उठे हुए। लोड शेडिंग की तो बात ये है कि 12-12, 14-14 घंटे लाइट जाती है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। इससे जो हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पर डालती हुई आती है। यहाँ हमको किसी से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। हमारे वज़ीर आला अरबाब इख्तियार हमारा कोई हमारे पाक कराची का सुनने वाला नहीं है। हमारा तो आदमी 7 साल से बेड पे पड़ा, गर्मी के अंदर पड़ा रहता, लाइट नहीं होते, हम क्या करें। हम खुद यूँ ही फिरते रहते हैं गर्मियों के अंदर, गली के अंदर, कभी कभी कहीं बैठ जाए, कभी कहीं बैठ जाए। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग, जमात इस्लामी का मुजाहिरों का ऐलान। जमात इस्लामी का आज शहर भर में 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान है। लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर ना होने पर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरने का इंदिया दे दिया। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग पर अवाम परेशान है। अमीर जमात इस्लामी कराची की जानिब से कहा गया है। तो कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग, जमात इस्लामी का मुजाहिरों का ऐलान है। जमात इस्लामी का आज शहर भर में 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर ना होने पर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरने का इंदिया दिया गया है। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग पर अवाम परेशान है। अमीर जमात इस्लामी कराची की जानिब से कहा गया है। तो बिजली का दौरानिया जो है तवील होता जा रहा है, लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है और अवाम शदीद परेशान है, जिसकी वजह से जमात इस्लामी ने मुजाहिरों का ऐलान किया है। साथ ही साथ आपको बताएं 100 मकामात हैं जहां पर एहतजाज किया जाएगा। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4,743 मेगावाट हो गया और बिजली की मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट और तलब 25,500 मेगावाट है, जिसके बायस शहरी लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 से 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। मजीद सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से अली मलिक और कराची से मुनिस अहमद, कोयटा से अक्सा मीर और मुल्तान से नुमान खान बाबर ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद
खुद हमारे नुमाइंदे से। जी बताइएगा, कितना शॉर्टफॉल है, बिजली का दौरानिया कितना ज़्यादा तवील होता जा रहा है, शहरियों को क्या परेशानी है? जी, जैसे ही मौसम गर्मा का आगाज़ हुआ तो मौसम गर्मा के आगाज़ से ही जो मुल्क में बिजली की तलब और जो उसकी पैदावार का जो एक तनासब था वो बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से मौसम गर्मा के आगाज़ में जो है तवील लोड शेडिंग का सिलसिला देखने में आया, जो कि अभी तक जारी है। आज जो हमें ज़राए ने बताया उसके मुताबिक जो मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल है वो 4743 मेगावाट है, जिसमें जो हमारी तलब है वो 25,500, जो कि जो मजमूई पैदावार है वो 20,757 मेगावाट है। ज़राए के मुताबिक जो हमारी पन बिजली ज़रा है वहाँ से 5,037 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 821 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि जो निजी शोबे के बिजली घर हैं जिन्हें IPPs कहा जाता है, उनकी बिजली की पैदावार तकरीबन 11,000 मेगावाट से ज़्यादा है। इसके साथ साथ विंड पावर प्लांट्स 535 मेगावाट, जबकि सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो 114 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। जो मौसम गर्मा के आगाज़ से कुछ पावर प्लांट्स की बंदिश, कुछ के मेंटेनेंस के इशूज़ थे, कुछ की फ्यूल के प्रॉब्लम थे, वो अभी तक भी उस हिसाब से हल नहीं हो सके हैं, क्योंकि शॉर्टफॉल अभी भी बरकरार है। जबकि इसके साथ साथ जो K2 हमारा जो एक बेहतरीन सलाहियत वाला पावर प्लांट्स है जो जोहरी ईंधन से चलता है, उसकी 1100 मेगावाट की सलाहियत है, वो भी आपने जो उसकी सालाना मरम्मती शेड्यूल है उसके मुताबिक वो बंद हो गया, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल जो है वो मजीद बढ़ गया है। जो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि जो शहरों में तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो देहात में उसका जो दौरानिया है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो एक गैप है उसको फिल नहीं किया जा सका है। तो इस सिलसिले में अब तक की जो सूरत हाल हमें देखने में यह आ रही है कि हुकूमत जो बिजली की जो तलब है और जो उसकी पैदावार है उसका जो एक परसेंटेज है या जो उसका शॉर्टफॉल है उस पर काबू पाने में नाकाम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से शहरों और देहातों में लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू है और शहरियों को जो है लोड शेडिंग का अजाब जो है शहरी उसको भुगतने पर मजबूर हैं। जी, लोड शेडिंग का अजाब शहरी भुगतने पर मजबूर हैं। अलीम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, कराची का रुख करेंगे, मोनिस अहमद से जानेंगे। जी मोनिस, बताइएगा कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है और शहरियों को क्या क्या परेशानियां दरपेश हैं? अब देखिए, कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया तकरीबन 10 से 12 घंटे रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मेंटेनेंस होती है K-इलेक्ट्रिक की जानिब से, तो उसमें दौरानिया 14 से 16 घंटे तक भी पहुँच रहा है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। तकरीबन 1 माह हो चुका है इस सूरत हाल को मुस्तकिल, और इसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है, क्योंकि K-इलेक्ट्रिक की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 70% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोड शेडिंग फ्री हैं और वहाँ पर बिजली की चोरी नहीं होती। लेकिन अब सूरत हाल इसके बरक्स है, शहर के तमाम ही अजला हैं जहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है और इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का शहरियों को सामना है। K-इलेक्ट्रिक ये ज़रूर कहता है कि वेबसाइट पे अपडेट की जाती हैं लोड शेडिंग से पहले, लेकिन बहुत सारे सार्फिन ऐसे हैं जो कि इंटरनेट यूज़र्स नहीं हैं, जिनको वेबसाइट्स का मालूम नहीं होता। इसीलिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर लियाकताबाद का इलाका है, गुलबहार का इलाका है, इसी तरीके से मरीर के इलाके हैं, रनछोड़ लाइन, शाह फैसल के इलाका है, यहाँ पर तकरीबन जो दौरानिया है वो 12 घंटे तक पहुँच चुका है। और इसके साथ साथ जो तिजारती मराकज़ हैं, कारोबारी मराकज़ शहर के, वहाँ पे भी यकसा सूरत हाल का सामना है। और जो ताजर हैं उनका यही कहना है कि K-इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा ज़रूर किया गया था और वादे किए गए थे कि इस साल लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो बिन कासिम पावर प्लांट है 3 वो ऑपरेशनल हो जाएगा, उसका पहला फेज़ 450 यूनिट का। लेकिन ज़रा की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो भी अब तक ऑपरेशनल नहीं हो सका है, उसमें तकरीबन अब 1.25 साल की ताख़ीर हो चुकी है। और K-इलेक्ट्रिक उस हवाले से कोई वाज़ेह जवाब देने को तैयार नहीं है कि वो कब ऑपरेशनल होगा, जिससे एडिशनल बिजली हासिल होगी और शहर में बिजली के बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। ताहम K-इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ये ज़रूर कहते हैं कि NTDC की जानिब से जो कमिटेड 1300 मेगावाट की बिजली थी वो भी उनको मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं की जा रही है। 1000 मेगावाट उनको दस्तियाब है। इसी वजह से शहर में इस वक्त जो है आर्जी तौर पर लोड मैनेजमेंट के तहत बिजली बंदिश की जा रही है। लेकिन सूरत हाल बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, क्योंकि शहरी बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। नुमान खान बाबर से जानेंगे जो मुल्तान में मौजूद है। नुमान, बताएगा यहाँ मामलात ज़िंदगी किस हद तक मुतासर हैं लोड शेडिंग की वजह से? अब पहले तो मौसम की सूरत हाल बता दूं कि मुल्तान जो है गर्मी के लिहाज से मशहूर है। गर्मी की शिदत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मैक्सिमम जो है 47 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बिजली की जो कंजम्पशन है मुसलसल बढ़ती जा रही है। मैपको को जनूबी पंजाब के 11 अजला के लिए 74 लाख जो सार्फिन हैं उनके लिए 3900 मेगावाट बिजली दरकार है। लेकिन सूरत हाल यह कि 500 मेगावाट से शॉर्टफॉल जो है वो तजावज़ कर रहा है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में 4 घंटे की, जबकि दही इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है।
और इस दौरान में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसी सिलसिले में घरेलू और जो कमर्शियल सार्फिन हैं उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन महकमा हुकाम का ये कहना है कि ट्रांसमिशन लाइनों का मसला है, मुरम्मत का इशू है, उसके साथ साथ जिसकी वजह से लोड शेडिंग करना पड़ रही है। मेंटेनेंस के नाम पर 4-4 घंटे जो है फीडर बंद किया जा रहा है और मुख्तलिफ फीडर जहाँ लोड शेडिंग के साथ साथ और जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है उस फीडर पर ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। तमाम जो शहरी हैं उनके मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। मुतालबा यही किया जा रहा है कि एक शेड्यूल मेंशन किया जाए, उस पर इंप्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों का ज़हन बन जाए कि इस दौरान लोड शेडिंग होगी और इस दौरान नहीं होगी, ताकि वो अपने मामलाती ज़िंदगी जो है वो ठीक कर सकें। सूरत हाल ये कि यहाँ पर मैट्रिक के इम्तहान चल रहे हैं, बच्चों को पेपर देने के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं, कारोबारी ज़िंदगी अब मफलूज होकर रह गया है, मामलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन जो है मुतासिर हो रहा है। नुमान खान बाबर साथ ही मौजूद रहेगा, कोयटा का रुख करेंगे, अक्सा मीर से जानेंगे। अक्सा बताएगा यहाँ लोड शेडिंग का कितना दौरानिया है? जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी गर्मी की शिद्दत में इंतहाई ज़्यादा यहाँ पर इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कैस्को की जानिब से बताया जा रहा है कि 0 से 8 घंटे इसका दौरानिया है, जबकि कोयटा शहर में इस वक्त 8 से जो है ना वो 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। और अगर हम कोयटा के नवाई और दही इलाकों की बात करें तो वहाँ की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि 12 से 18 घंटे वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। घरों में मुश्किलात है, ख़वातीन को इंतहाई मुश्किलात दरपेश हो रही है। पंखे बंद होने की वजह से घरों में बच्चे भी इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। और जबकि अगर मैं बात करूं कि जब बिजली की लोड शेडिंग होती है तो पानी का मसला भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कैस्को हुकाम का ये कहना है कि यहाँ पर शॉर्टफॉल बिल्कुल कम है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या मुश्किलात हो रही है। आप बताइएगा क्या परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके में ख़ासकर 5 वार्ड में बिजली का बड़ा मसला है। बिजली की वजह से पानी भी हमारे यहाँ नहीं आता किसी के घर में, और पानी अगर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 मिनट 20 मिनट आता है, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से ये सारे तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं हुकूमत से ये जी बिल्कुल जी अक्सा मीर, आप हमें अपडेट कर रही थी कि शहरियों को परेशानी का सामना है और बिजली ना होने की वजह से पानी भी गायब हो गया है और बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी 10 से 12 घंटे है, जिसकी वजह से शहरियों को दुश्वारी है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें बिजली की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि शहरियों से को किस तरह बिजली की लोड शेडिंग की वजह से दुश्वारी का सामना है।